So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about the new syllabus of CBSE of class 12 physics for the session of 20 and 21. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो जैसे आता है हमारा सीबीएसई सिलेबस 20 एंड 21, जैसे हमारी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है सारी चीज़ें, मतलब स्कूल्स भी नहीं खुल पा रहे हो, जो है ट्यूशंस भी नहीं जा पा रहे, मतलब अच्छे से सब कुछ नहीं हो रहा। तो सीबीएसई ने क्या किया, जो टॉपिक्स हैं जैसे हमारे कुछ चैप्टर्स हैं उनमें जो चैप्टर की वेटेज है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ पार्ट्स को डिलीट कर दिया है। मीन्स जो सिलेबस है बड़े सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि मतलब हम कम टाइम में भी उसको सबको कवर पाएं। तो इसी तरीके से सीबीएसई वालों ने कुछ लिस्ट मतलब दी है कि ये वाले सिलेबस मतलब उन्होंने पूरा सिलेबस दिया है। तो कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे आते हैं जो हमारा सेशन नेक्स्ट ईयर हमारा जो बोर्ड होने वाला है 2021 सेशन में, उस सिलेबस में उस बोर्ड में हमारे जो ये वाले टॉपिक्स हैं वो नहीं आने के, मीन्स एग्जामिनेशन में अब इन वाले टॉपिक्स की हमारी कोई वैल्यू नहीं रहे। तो जैसे इस तरह से हम इस जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले कौन कौन से हमारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। वैसे काफ़ी हद तक हमारे बहुत ज़्यादा सिलेबस मतलब 12th में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस रिमूव हो गया है, 11th में तो फिर भी हमारा बहुत कम हुआ है, लेकिन 12th में से कुछ चैप्टर में से हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमूव हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा कोई सिंगल चैप्टर मतलब पूरा का पूरा चैप्टर नहीं रिमूव हुआ है, सभी चैप्टर में से कुछ 1 2 3 4 5 कुछ टॉपिक्स ऐसे ऐसे रिमूव हुए हैं। और जैसे हमारा चैप्टर 15 था वो तो हमारा पिछले साल ही रिमूव हो गया था। तो जैसे सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा चैप्टर फर्स्ट, जो कि होता है हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से जो हमारा टॉपिक आता था थिन स्फेरिकल शेल, मीन थिन स्फेरिकल शेल में टॉपिक में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी, वो वाला टॉपिक अब हमारा नहीं रहा, मीन्स वो वाला सीबीएसई ने सिलेबस से क्या है रिमूव कर दिया है। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा, जो चैप्टर आता था कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाला, उससे हमारा कुछ भी रिमूव नहीं है, मीन्स जैसा वो पहले था एज इट इज अब भी वो हमारा ऐसा ही है, मीन्स सिलेबस उसमें से उतना ही आना है। थर्ड चैप्टर आता है, थर्ड हमारा चैप्टर आता था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ हमारा खास रिमूव नहीं हुआ है। जैसे एक तो कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग, जैसे हमारे क्वेश्चन आते थे, मतलब एक 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता था कि हमारे कुछ कलर्स के नंबर्स होते थे और उनमें हमारा कितना एरर्स, कितना हमारा मतलब परसेंटेज होता था कि कलर्स को देखकर हम कार्बन के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते थे। तो वो वाले क्वेश्चन भी अब हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आने के। और जो हमारे रजिस्टर थे उनको सीरीज और पैरेलल में लगाकर क्या क्या वैल्यू आती थी वो तो हमने 9th 10th में अपना कर ही लिया था, तो वो भी हमारा सिलेबस मतलब जो ये टॉपिक है सिलेबस से हट चुका है। नेक्स्ट आता है हमारे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमारा मैग्नेटिज्म टाइप वाला चैप्टर है। इसमें से जो हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये साइक्लोट्रॉन, ये भी हमारा हट चुका है। साइक्लोट्रॉन हमारा कुछ इस तरीके से था, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम जो है करंट को या फिर कुछ डिटेक्ट करने का काम करते थे, तो ये काम होता था हमारा साइक्लोट्रॉन का। लेकिन अब ये टॉपिक हमारे मतलब सिलेबस से हट चुका है। नेक्स्ट चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें हटी हैं, मीन्स चैप्टर 5 में सबसे ज़्यादा रिमूवल हुआ है टॉपिक्स का, तो उसको ध्यान से देखते हैं। चैप्टर 5 में सबसे पहले बीटा ड्यू टू द डायपोल, मीन्स जो डायपोल होता था, डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर कितनी आ रही है वो वैल्यू भी अब उसके डेरिवेशन जो है वो भी हट गए हैं। टॉर्क को ना डायपोल की अगर किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या चेंजेस आता था, कितना टॉर्क लगता था, वो वाला टॉपिक भी अब हमारा नहीं रहा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, यहाँ पर है हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर हमारा क्या है, जैसे हमारे पैरोमैग्नेट, फेरामैग्नेट्स, डायमैग्नेट्स, इस तरह की हमारी जो मैग्नेट्स होती थी वो भी उनकी जो डेफिनेशंस थी उनकी वो भी हमारे अब सिलेबस से हट चुकी हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। चैप्टर के लास्ट में हमारा एक टॉपिक आता था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, उनके एग्जाम्पल थे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और उनकी डेफिनेशन थी, अब वो भी हमारे सिलेबस में नहीं रही है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर 7, चैप्टर 6। चैप्टर 6 में से हमारा कुछ नहीं हटा, जैसे पहला था बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बहुत अच्छा हुआ है। और चैप्टर 7 हमारा आई थिंक था अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमारा एक तो पावर फैक्टर निकालना होता था, हमें वो वाला टॉपिक हट गया। और एक वोटलेस करंट भी हमारा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक था हमारा वोटलेस करंट, वो भी हमारा हट चुका है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 8 में हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट पूरे चैप्टर 8 में एक हमारा मतलब कहते हैं कि यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि एक तरह से समझना भी थोड़ा मुश्किल था और मतलब थोड़ा इसमें हार्ड होता था समझना। तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जो है टॉपिक अब नहीं रहा, सिंपल बहुत आसान चैप्टर अब हमारा जो चैप्टर 8 है वो हो गया है। चैप्टर 9 में से हमारे बहुत ज़्यादा टॉपिक हटे हैं।
कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं हमारे जो हम 9th 10th में करके आ चुके थे, और कुछ ऐसे हैं कि अब हमें मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हमने पहले अपनी 9th 10th में कर लिया था ना, तो इसलिए रिफ्लेक्शन हट गया। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो भी हमारे डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते थे, स्फेरिकल मिरर की उसकी शेप कैसी है, कितने टाइप्स के हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो सब क्या है अब रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है एक हमारा मिरर फॉर्मूला। एक मिरर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आता था मिरर फॉर्मूला का, तो ये भी अब हमारा एग्जामिनेशन मीन सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है। मींस एग्जामिनेशन में मिरर फॉर्मूले वाला क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिलेगा। एक टॉपिक आता था हमारा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मींस हमारी लाइट को मतलब स्कैटर करना, वो भी हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन में, अब भी वो हमारा वो नहीं रहा है। एक आता है कलर ऑफ द स्काई। मींस एक क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट, और वाई मतलब ये ऐसा क्यों होता था, तो वो भी टॉपिक अब हमारा एग्जामिनेशन में मींस एग्जामिनेशन में तो आने का ही नहीं, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं रहा। सीबीएसई ने जो है ये वाले टॉपिक्स जो है रिमूव कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 से भी हमारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। जैसे एक तो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी हमारा काफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी हमारा पूरा का पूरा रिमूव हो गया है। और एक रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। चैप्टर के लास्ट में हमारे कुछ जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और हमारी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते थे मतलब इमेज को देखने के लिए, तो उनमें से जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उनकी जो रेजोल्यूशन पावर का जो डेरिवेशन और जो आता था वो हमारा क्या हो गया, अब रिमूव हो गया है। नेक्स्ट ऐसे आता है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 में से हमारा क्या जो डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, सबसे लास्ट में आता था डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो वाला हमारा रिमूव हो चुका है। चैप्टर 4 वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन मतलब इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही आती थी, बाकी एक्सपेरिमेंट में से मतलब इसका कुछ खास वैसे एग्जामिनेशन में नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मतलब इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट तो ये था, लेकिन अब ये एग्जाम मतलब हमारा रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में से हमारा कुछ नहीं रिमूव है, एज इट इज जैसा चैप्टर था, जितना उसमें टॉपिक थे सब वही आने हैं। चैप्टर 13। चैप्टर 13 में से भी काफी हमारा रिमूव हो गया। मीन्स इस चैप्टर में से जो स्कोरिंग पार्ट था वो बिल्कुल खत्म हो, मतलब खत्म तो नहीं कह सकते, बिल्कुल काफी हद तक रिमूव हो गया। मीन्स इसमें से कुछ ज्यादा खास नहीं बचा। जैसे एक टॉपिक था हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, उसकी डेफिनेशन, उससे न्यूमेरिकल, हाफ टाइम क्या आता है, डी के लो, डी के कॉन्स्टेंट, बहुत सारे रेडियो एक्टिविटी से जुड़े जुड़े हमारे बहुत सारे टॉपिक्स थे, वो क्या है हमारे रेडियो एक्टिविटी से सब टॉपिक्स क्या है रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की सिंपल एक हमारी डेफिनेशन थी कि हमें न्यूक्लियस में से कुछ निकालना है, तो इस तरीके की हमारी कुछ बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन थी, वो क्या है रिमूव हो गई है। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट आता है चैप्टर 14। चैप्टर 14 हमारा जैसे था बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ एक टॉपिक हटा है जो कि है जीनर डायोड। जीनर डायोड भी हमारा इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, तो ये हमारा एग्जामिनेशन में से अब हट चुका है। मीन नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें जीनर डायोड नहीं देखने को मिलने का। वैसे हर बार ये एग्जामिनेशन में इसके चांसेस थे बहुत ज्यादा, या तो हमारे जीनर डायोड या फिर हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स, इस टाइप के टॉपिक्स हमें एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलते थे। तो ये कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब एग्जामिनेशन में हमें देखने को नहीं मिलने के। मींस जो सेशन है हमारा 2021, उसमें जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या हमें ये टॉपिक्स नहीं करने हैं, जो ये इनसे हमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो करने हैं। ये वाले टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आने के। फिर भी जैसे हमारे बुक्स में टॉपिक्स है, अगर हम इन सब टॉपिक्स को वैसे भी इकट्ठा भी करते हैं तो ऑन एवरेज हमारे ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगने हैं इनको करने में। तो अगर आपके पास अगर टाइम बचता है, मान लो 10 डेज आपके पास अभी बोर्ड्स में, या फिर वैसे बहुत टाइम अभी आप बचा हुआ है, अगर आप कर सकते हैं तो एक बार इनको मतलब रिवीजन ऐसे मतलब एक तरह से रिवाइज करना, एक तरह से देखना, वो कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे तो मतलब जो हायर स्टडीज करेंगे वहां पर तो आपके ये काम आने वाले हैं। तो मतलब सिर्फ आपके सीबीएसई से रिमूव है और आगे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो आपके आईआईटी और जो नीट एग्जाम्स होने हैं उनका भी काफी सिलेबस चेंज हुआ है, उनमें मतलब इसका भी इम्पैक्ट होना है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में भी हमारे कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे प्रैक्टिकल्स में अब स्कूल से हम जा नहीं पा रहे, लेकिन जब जाएंगे, जब भी हमारा जो टीचर्स हैं उनको प्रेशर रहेगा कि हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है, हमें मतलब अपने फॉर्म वॉर्म फिल या बहुत काम रहेगा, तो प्रैक्टिकल भी वो मतलब इतने ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। तो प्रैक्टिकल हमारे पहले 12 होते थे, अब कितने रह गए, सिर्फ 12, हमारे 8 प्रैक्टिकल्स मतलब 8 एक्सपेरिमेंट जो फिजिक्स में सिर्फ वो आने हैं। नेक्स्ट नो एक्टिविटी, कोई भी हमें एक्टिविटी नहीं करनी है। नो प्रोजेक्ट मीन्स जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट होते थे हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो दोनों हमारे हट चुके हैं। ये था हमारा प्रैक्टिकल्स के लिए। और ये था हमारा जो चैप्टर्स आते हैं जो भी फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स में सेशन फॉर द सेशन 20 एंड 21 के लिए जो ये वाले टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अब नहीं आने का।
ये जो चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 14 तक हमारे जितने भी चैप्टर्स आते हैं चैप्टर वाइज सबकी रिवीजन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप सबसे यहाँ पर जाकर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सबकी एक रिवीजन वीडियो है, बिल्कुल सिंपल एंड बेस्ट वे, वो देख सकते हैं और अपने आप को मतलब देख सकते हैं कि मैंने कितना कर लिया है। और बाकी रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपका जो भी टॉपिक्स है सब कोरिलेट कर आप अच्छे से माइंड में सेट कर पाओगे और इनसे रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए आपका वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो डेट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना और हाँ जरूर ये वीडियो जो है अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके 12th क्लास के जितने भी फ्रेंड है उनमें जरूर शेयर कर देना जो आप अभी 12th में आए हो, ताकि मतलब कोई भी स्टूडेंट या आपके कोई भी फ्रेंड है मतलब स्टडी कर रहा है तो वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, वैसे अगर एक्स्ट्रा टॉपिक कर लेगा तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस हमारा आना है, कितना हमारा रिमूव हो चुका है, ताकि हमें एक तरह से मतलब अपना ब्लूप्रिंट बना सके कि हमें कैसे पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना टाइम देना है और कैसे हमें करना है। तो ये वीडियो जरूर अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें जरूर शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के, या फिर हमारी जो रिवीजन वीडियोस हैं जो हमारे क्लास 11th के मतलब जो डेरिवेशन सीरीज चल रही है उनमें। और सब तक के लिए थैंक यू।